ये हम लोग का विलोपन विधि चल रहा है, जिसमें से क्या है कि ये हम लोगों का लास्ट है, यानी कि 1 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे समीकरण बनाया हुआ नहीं है, तो इसको पहले क्या करेंगे, हल करके समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, 3 और 2 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 3 और 2 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। तो सबसे पहले क्या करना, 2 से भाग देना है। कितनी बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। तो 3 से क्या करना है, 1 को गुना कर देना। 3 गुना x क्या हो गया, 3x। प्लस यहाँ पे प्लस देंगे, फिर 3 से भाग देंगे 6 को, तो कितनी बार कटेगा, 3 दूने 6, 2 बार में 2 गुना 2, तो 2 दूने कितना हो गया, 4। y है तो y रख देंगे, बराबर कितना है, -1। ठीक है। अब देखिए यहाँ नीचे तो क्या 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी को तो क्या रहेगा, जैसे का तैसे रहेगा। तो लिख देंगे आपका 3x प्लस 4y, ये 4y रख देंगे, बराबर यहाँ पे प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, -6 कम 6, तिरछा तिरछी क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो ये आपका समीकरण नंबर क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब देखिए समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, समीकरण 2। तो समीकरण 2 में क्या दिया है, पहले इसको हल कर लेते हैं। x माइनस वाई बटे कितना है, 3 है, अब बराबर कितना है, 3 है। ये आपका दिया हुआ है, इसको क्या करना, पहले सोल्व करना है। कुछ नहीं नीचे तो क्या मान लेना, 1 मान लेना। क्या मान लेना, 1। 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा, 3 ही होगा। ठीक है। अब 1 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में लगेगा, यानी 3 बार में कट जाएगा। 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, किसको, x को। 3 गुना x, 3x, माइनस से माइनस, 3 से 3 को भाग देंगे, कितनी बार कटेगा, 1 बार में, यानी 1 बार में 1 गुना y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, बराबर कितना है, 3। नीचे कितना, 1 है। 1 से जब इस सभी को गुना करेंगे क्या रहेगा, जैसे का तैसे फिर आ जाएगा, यानी 3x माइनस क्या हो जाएगा, y, बराबर 3 तिया कितना होता है, 9। इसको 9 लिख देंगे। ये आपका समीकरण में कितना निकल गया, 2। ये आपका समीकरण क्या निकल गया, 2। अब क्या करेंगे, हम लोग को लगाना कौन सा विधि, विलोपन विधि। कौन सा विधि, विलोपन विधि। तो करना क्या है, सबसे पहले चाहे तो x को बराबर करेंगे, चाहे तो y को बराबर करेंगे। अब देखिए 3x से 3x लिखे, प्लस में है 4y लिख दिए, बराबर कितना है, -6 भी लिख दिए। ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 में क्या है कि आपका ये 3x से 3x, सॉरी ये समीकरण 2 नंबर है। ठीक है, समीकरण 2 है, इसको लिखिए 3x से 3x रख के -y है, -y बराबर कितना है, 9। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण आपका क्या है, 1 है। अब यहाँ समझने की जरूरत है, देखिए ये भी 3x है, ये भी 3x है, दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। तो मतलब क्या है कि हमको किसी से गुना करने की कोई जरूरत नहीं। तो अब करना क्या है, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन है। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ क्या देंगे, माइनस, और यहाँ माइनस, यहाँ क्या देंगे, प्लस, और यहाँ प्लस यहाँ क्या देंगे, माइनस। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। अब बचे क्या, यहाँ पे 4 है और यहाँ भी प्लस वाला, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5y, क्या हो गया, 5y, बराबर यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जुटे चिन्ह क्या रहेगा, वही रहेगा। 9 6 कितना होता है, 15, कितना होता है, 15। तो ये 5 3 कितना होता है, 15, कट गया आपका। ये गुना में के भाग में कटाएंगे, तो क्या किया हम लोग, डायरेक्ट कटा दिए। तो इसीलिए y बराबर कितना बच जाएगा, -3। क्या बच गया, -3। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या तो 2 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण नंबर कितना में रखने पर, 1 में रखने पर, कितना में, 1 में। अगर आप क्या करेंगे, 2 में भी रखेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा, यानी सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है, 3x प्लस 4y बराबर कितना है, देखिए तो -6, कितना है, -6 रख लेंगे। उसके बाद देखिए 3 है, 3 इंटू किसका मान निकाले, y का, x का नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x ही लिख देंगे, प्लस से प्लस 4 इंटू y का मान कितना है, कितना, -3 है ना, तो क्या करेंगे, -3 लिख देंगे। उसके बराबर कितना है, -6। अब क्या है, 3x से 3x रखेंगे, प्लस गुना माइनस, -4 3 कितना होता है, 12, बराबर कितना है, -6। यहाँ तक हो गया। आगे समझते हैं हम लोग, 3x से 3x रखिए, बराबर कितना है, -6, और यहाँ पे माइनस, बड़ा किस तरफ लाएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस, कितना है, 12। यहाँ पे माइनस से बड़ा किस तरफ लाएंगे, प्लस हो गया, 12 है तो 12 उतार दिए। अब करना क्या है, 3 है, 3 रखिए, बराबर है, बराबर रखिए, 12 में से अगर 6 जाए कितना बचेगा, 6। तो 3 से भागा देंगे 6 को, कितने बार कटेगा, 2 बार में, 3 दूना 6, यानी x बराबर कितना निकल गया, 2। x बराबर कितना निकल गया, 2। और y बराबर कितना निकल गया, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं आप x बराबर 2 और y बराबर कितना है, -3। ये आपका क्या निकल गया, आंसर। तो हम लोग का क्या है कि 4 नंबर भी सोल्व हो चुका है।